press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में यहाँ जो चावल की रोटियाँ इस पार्ट में कोको के साथ कोको के घर में कौन आए हैं यहाँ, जो मीमी आई है। और मीमी जो केले के पापड़ लाई थी, लेकिन इसके सामने भी यहाँ जो कोको ने झूठ बोलता है और मीमी जो पापड़ को यहाँ खाना अकेली खाना शुरू कर देती है। और इसके बाद जो मीमी यहाँ जो चाय के साथ पापड़ खाती रहती है, इसके समय ही यहाँ दरवाज़ा पर कोई आते हैं। कौन आते हैं दरवाज़ा, कौन दस्तक देते हैं दरवाज़ा को कि जो कोको कौन, कोको पूछता है कौन है दरवाज़ा पर, जो तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कौन आए हैं यहाँ दरवाज़ा पर, जो तिनसु आया है। यार बंदीदारे, जो कोको का जो और एक फ्रेंड तिनसु आया है। जो कोको उठने लगता है, कोको दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ से उठता है। मीमी क्या बोलती है कि तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। देखिए क्या बोलती है मीमी, तुम बैठे रहो, नीन कुत्कोंडिरो, जो आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा पेट बहुत भर गया है। ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। मीमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंद के फूलों का गुच्छा लिए आता है। देखिए यहाँ दरवाज़ा पर कौन है, तिनसु है। तिनसु क्या लाया है, जो गेंद के फूल। गेंद के फूल का मतलब क्या है, मारीगोल्ड। कौन सा है, जो यहाँ मारीगोल्ड के जो फूल को गुच्छा, फूल के जो गुच्छा को कौन लाया है, यहाँ तिनसु लाया था। फूलों का जो गुच्छा लाया था तिनसु। ಅವನೇನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತಿನ್ಸು, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರದ್ದೊಂದು ಗುಚ್ಛ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತಿನ್ಸು। ಆಹಾ मीमी भी यहाँ है। ತಿನ್ಸು क्या बोलते हैं, ಆಹಾ मीमी भी यहाँ है ಅಂದರೆ मीमिನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ। मीमी आवो ತಿನ್ಸು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ मीमी, आवो ತಿನ್ಸು, बा ತಿನ್ಸು। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। क्या है, जो मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है। ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿನ್ಸು, मेज के पास जाकर कोको को पूछता है, हेलो कोको, तुम्हारा जो तबीयत ठीक है या नहीं। क्यों ऐसे पूछता है कि जो यहाँ भूखे मारे कौन, जो कोको के जो चेहरा पर यहाँ जो कुछ भी क्या नहीं है, मुस्कुराहट ही नहीं है, इसलिए यहाँ जो ತಿನ್ಸು ऐसा पूछता है। ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ। ಹಪ್ಪಳ ನೋಡಿದರೆ ಇವಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ರೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ। ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ನಗು ಇಲ್ಲ। ಯಾಕೆ, ಹುಷಾರಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿಯೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜೋ कोको। हेलो तिनसु, मीमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। देखिए मीमी और तिनसु दोनों यहाँ कहाँ बैठते हैं, जो मेज के पास बैठते हैं। मीमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियाँ ज़्यादा काली है। मीमी क्या बोलती हैं, जो वह ठीक है, जो कोको ठीक है, बस नाश्ते में यहाँ चावल की रोटियों को कुछ ज़्यादा खा लिया है। ಅವನು ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ, जो ನಾಷ್ಟೆ में ಟಿಫನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆರೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। जो तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, हाँ केले के पापड़। तिनसु क्या बोलता है, जो केले के जो पापड़ है ना,
उसकी तरफ मुड़ता है आ कड़ेगे तिरिगी ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಹಾ ಕೇಲಕ್ಕೆ जो ಪಾಪಡ್ ಏನಿದು ಕೇಲಕ್ಕೆ ಪಾಪಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಪ್ಪಳ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಿಮಿ मैं कोको के लिए भी ले आई थी लेकिन चूँकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। मिमी क्या बोलती है मैं ये जो चावल की केले के जो पापड़ को यहाँ कोको के लिए लेकर आई थी क्योंकि जो चावल की रोटियों के साथ मिलाकर खाने के लिए इसके साथ खाने के लिए लेकिन यहाँ चावल की रोटियाँ ही नहीं और जो कोको भी पेट भर चावल की रोटियों को खा लिया है इसलिए ये भी जो केले के पापड़ को नहीं खा सकता है इसलिए बचा हुआ है तुम भी खा लो एक लो इसमें ऐसा यहाँ कौन बोलती है जो मीमी बोलती है चूकी चूकी का मतलब क्या है क्योंकि ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆದರೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ नाने तिनता इधीनी इसे जो खाली करने में यानी जो केले के पापड़ों को खाली करने में मेरी मदद करो हेल्प करो ಅಂದರೆ ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಿನ್ಸು नेकी और पूछ पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है क्या बोलती है यहाँ तिनसु हौदो वो भी जो पूछ कर इसका मतलब क्या है ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಿನ್ನಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ जो तुम्हारी माँ मिमी की जो माँ है वो गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है यानी सबसे जो स्वादिष्ट पापड़ मिमी की माँ गांव में बनाती है ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। देखिए यहाँ जो कोको तिनसु क्या बोलता है तुम्हारी माँ जो गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है ऐसा यहाँ बोलकर एक पापड़ उठाकर खाना शुरू कर देता है और जो मिमी पापड़ के साथ यह सिप लेने के लिए चूसने के लिए चुस्की लेने के लिए क्या डालती है कप में चाय डालती है मिमी कप देकर यह लो चाय के साथ खाओ यह लो तगो इतगो ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಿನ್ಸು चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर बहुत बढ़िया चाय है मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। देखिए बहुत बढ़िया चाय है अपने होंठों पर फिर क्या है यहाँ जीभ फेरता है तंतुटी मेले ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಗೆನ ಆಡಿಸ್ಕೊಂತ बहुत बढ़िया चाय है ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಟೀ ಇದು मेरा जो खुशकिस्मती है। देखिए यहाँ जो पिछले क्लास में मैं बदकिस्मती के बारे में बताई थी जो खुशकिस्मती का मतलब क्या है यहाँ गुड लक वो तो बदकिस्मती खुशकिस्मती बदकिस्मती ये जो क्या है जो विलोम शब्द है अपोजिट वर्ड्स है जो हार्ड लक बदकिस्मती जो खुशकिस्मती गुड लक यहाँ जो गुड लक है मेरी जो नसीब अच्छी है नन गुड लक हो नानो ई टाइमली इस वक्त में यहाँ आ गया ई टाइमली नान बंदे यहाँ मुझे जो पीने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट जो चाय भी मिल गई और खाने के लिए जो सबसे बढ़िया बहुत ही अच्छी जो स्वादिष्ट केले के पापड़ भी मिल गई। कोको स्वगत तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। देखिए स्वगत जो कोको अपने आप खुद क्या बोलता है तुम्हारे जो खुशकिस्मती और मेरा जो बदकिस्मती यानी तुम्हारे जो गुड लक है और मेरी यहाँ बैड लक हो रही है हार्ड लक हो रही है ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಪ್ಪ ನಂದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಗೆ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती हैं। देखिए जो मिमी और तिनसु दोनों मिलकर एक एक पापड़ खा लेती हैं और कितने बचते हैं यहाँ
दो बचते हैं, है ना। एक मीमी खाती है, एक तिनसु खाता है, और इसमें कितने बचती हैं? दो बचती हैं। लेकिन मीमी और एक पापड़ खाने के लिए उठा लेती है, और इतने कितने पापड़ बचते हैं यहाँ? एक ಪಾಪಡ್ ಬಚ್ತಾ है, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಪ್ಪಳ. ಎರಡನೇ ಹಪ್ಪಳನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಮೀಮಿ. ಕೋಕೋ ಸ್ವಗತ್ तिनसु नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है. मीमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी. दूसरा आधा मैं खा लूँगी. एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा. देखिए मीमी का जो अच्छी मन है ना, बहुत ही अच्छी लड़की है वो, गुण में भी अच्छी है. इसलिए वो क्या बोलती हैं? और एक खाने के लिए यहाँ जो तिनसु को उठाकर देने के लिए तैयार रहती है, यानी देने के लिए जाती है. और जो तिनसु क्या बोलता है? नहीं नहीं, मेरे लिए एक ही बस है, एक ही काफ़ी है. और जो मीमी क्या बोलती हैं? नहीं, आधा तुम खाओ, जो आधा बचती है ना वो मैं खाती हूँ. दोनों मिलकर एक पापड़ को खाली करेंगे या ख़त्म करेंगे. और जो बचे हुए एक पापड़ को यहाँ किसको बचा कर रखना चाहिए? जो कोको को, जो शाम में ಖಾ ಲೇಗಾ. ಅವನು ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಪ್ಪಳ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೋಕೋ ತಿಂತಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿರಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಫಿರ್ जो मीमी तिनसु तुम जोर डालती हो तो मैं लेता हूँ. तुम जोर डालना, जोर डालना का मतलब क्या है? यहाँ ज़बरदस्त करना, या ನಾವು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, जो फोर्स करना. जोर डालना का मतलब क्या है? यहाँ फोर्स करना. फोर्स, जोर डाला यानी जो फोर्सिंग, ಅಂದರೆ फोर्स ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. जो तुम ऐसे जो जोर डालते हैं तो मैं खाता हूँ, ऐसा यहाँ जो तिनसु बोलता है. कोको स्वगत चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ. देखिए कोको स्वगत यानी अपने आप क्या बोलता है? चलो एक तो मेरे लिए बचकर, जो बचा कर रखे है, ಒಂದನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಉಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಸಾಕು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. जो मेरा भूख से मरा जा रहा हूँ, मैं यहाँ जो भूख से यानी जो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना, सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, मेरे लिए तो एक बचा के रख रहे हैं ना, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तिनसु यहाँ आवाज़ कैसी है? तिनसु को भी जो आवाज़ सुनाई देती है. कौन सा आवाज़? जो पेट में, कोको के पेट में कैसे जो आवाज़ हो रहा है यहाँ गड़गड़ाने की, है ना, ऐसे जो आवाज़ तिनसु को भी सुनाई देती है. मीमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है. कोको कहता है वही यहाँ आवाज़ करता है. देखिए जो यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है, यहाँ जो बड़ा चूहा, ಒಂದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ. जो कोको कहता है वही ऐसे जो आवाज़ को करता है. ಮನೇಲಿ ಕೋಕೋ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಇಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ, ದೊಡ್ಡದು, ಬಡ ಚೂಹಾ ಮೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಇಲಿ, जो ಬಿಗ್ ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ದೊಡ್ಡ ಇಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. वही जो ऐसे आवाज़ करता रहता है, ಅದೇ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ मीमी. देखिए सभी का जो उत्तर यहाँ मीमी ही दे रही है. कोको कुछ भी बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको तो बहुत बड़ा भूख लगी है, और जो यहाँ कोको के लिए खाने के लिए भी नहीं हो रहा है. तिनसु हो जो तिनसु और मीमी पापड़ ऐसे लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है. देखिए तिनसु सही बोलता है यहाँ, है ना, ठीक बोलता है. क्या है? ऐसे लग रहा है ये तो चूहे का जो आवाज़ नहीं है, चूहे आवाज़ नहीं कर रहे हैं, यानी चूहा यहाँ एक ही चूहा है ना, चूहा यहाँ आवाज़ नहीं कर रहा है, ताकि यहाँ जो किसी के पेट में ಗಡ್ಗಡಾನೆ की आवाज़ है, ऐसे लग रहा है. ಇದು ಇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೌಂಡು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸೌಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿನಿಸು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿನಿಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೋ मीमी अच्छा तिनसु और मीमी पापड़ ख़त्म करते हैं. दोनों मिलके वो जो एक पापड़ थे ना उस पापड़ को क्या करते हैं आधा आधा हिस्सा बांट के पूरा कर देते हैं, खाली करते हैं, ख़त्म करते हैं खा के, और एक पापड़ को यहाँ कोको के लिए बचा कर रखते हैं. मीमी अच्छा ये फूल कैसे हैं. देखिए मीमी अच्छा ये फूल कैसे हैं, ಈ ಹೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೂ ಹೇಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ತಿನಿಸು. हो मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था. हो मैं तो भूल ही गया था. हो ನಾನು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಭೂಲ್ನ ಯಾನಿ जो फॉरगेटिंग ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. जो मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था. यहाँ जो तिनसु के माँ तिनसु के सामने क्या बोले थे, यहाँ जो कोको के माँ है ना वो दुकान से बाज़ार में दुकान से एक फूलदान खरीदे थे, यानी एक नया जो फूलदान को खरीदे थे. कौन, कोको के माँ. इसलिए इस बात को कौन बोले हैं यहाँ, किसके सामने बोले हैं, जो तिनसु के सामने तिनसु के माँ बोले हैं. ಅಂದರೆ ಕೋಕೋ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲವರ್ ವಾಸನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ತಿನಸು ಅವರ ಅಮ್ಮ ತಿನಸು ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. जो उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं. यहाँ तिनसु के माँ ने जो मारीगोल्ड जो फ्लावर्स है ना, मारीगोल्ड का फ्लावर्स यानी जो गेंद के फूल है ना, उन्हें यहाँ फूलदान में रखने के लिए, जो नया फूलदान में रखने के लिए यहाँ किसके साथ किसके जो हाथ में भेजे हैं, तिनसु के हाथ में वहाँ रख कर आने के लिए ಬೇಜೆ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ವಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲವರ್ ವಾಸು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಕೊಡು, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿನಸು ಅವರಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಗಳನ್ನು, गेंद के फूलನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. इधर उधर देखता है उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है. यहाँ ये जो तिनसु क्या करता है, इधर उधर देखता है, ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. इसको जो फूलदान कहाँ दिखाई देता है, फूलदान कहाँ रखा हुआ था, जो अलमारी के ऊपर, ಹೌದಲ್ವಾ, ಬೀರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸನ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. मीमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ. मीमी क्या बोलती है, मुझे दो, ನನಗೆ ಕೊಡು, मुझे दो, मैं ही जो खुद जो फूलदान में इन फूलों को वहाँ रख कर आती हूँ. ನಾನೇ ಇವನ್ನ ಹೂವಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ मीमी ಹೇಳ್ತಾಳೆ. तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है. देखिए तिनसु क्या बोलता है, उसके हाथ में फूलदान देता है. यह किसके हाथ में फूलदान देता है, मीमी के हाथ में. और जो यहाँ फूल के जो गुच्छा है ना, उसको रखने के लिए, यहाँ फूलों के जो गुच्छा को यहाँ रखने के लिए मीमी उठाकर जो उठकर कहाँ जाती है, अलमारी के तरफ जाती है, उठने लगती हैं. और कोको नहीं मीमी, जो कोको क्या बोलता है, क्योंकि कोको अब रोकना ही चाहिए. किसको, मीमी को, क्योंकि चावल की रोटियों को कहाँ रखा है, जो फूलदान में ही चावल की रोटियों को कोको रखा है, इसलिए वो मीमी को भी क्या करता है, रोकता है. पहली बार जो किसको रोका था, जो नीनी को रोका था, क्योंकि रेडियो के पीछे चावल की रोटियों को छिपा के रखा था, है ना. अब जो फूलदान में रखा है छिपा के, और मीमी को रोकता है. अब क्या झूठ बोलता है, देखिए कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है. जब भी वहाँ यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुसियाँ निकल आती है. देखिए अब क्या झूठ बोलता है कोको, ये फूल
ई फ्लावर्सा, ये जो फूल है, ये जो गेंद के फूलों से मेरी माँ को एलर्जी है. ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ಚೆಂಡು ಹೂವೇನಿದೆ, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಹೂವೇನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ. और इसके जो जिस्म में फुसियाँ निकल आती है इस फूल को देखते ही. जिस्म का मतलब क्या है यहाँ? बॉडी. जो यहाँ जिस्म में क्या निकल आती है? जो फुसियाँ. फुसियाँ का मतलब क्या है? पिंपल्स. क्या निकल आती है? यहाँ मेरी माँ को इस फूल से, मारीगोल्ड फूल से एलर्जी है. और इसका जो स्मेल लेते हैं, यहाँ मेरी माँ के जो जिस्म में यानी जो बॉडी में फुसियाँ निकल आती है, यानी पिंपल्स निकल आती है. ಈ ಹೂವಿಂದ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಹೂವಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ. ಕೋಕೋವಲ್ಲ, ಕೋಕೋ ತಾಯಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಪಿಂಪಲ್ಸು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೋ पॉक मार्क्स भी हम कह सकते हैं. स्टिन्सु हो, मुझे इस बात का पता नहीं था. खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा. देखिए तिन्सु क्या बोलता है? ओ ಹೌದಾ, इस बात का मुझे पता ही नहीं था. ಈ ಮಾತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. और मैं इस जो फूलों को, ये जो फूल के जो गुच्छा है ना, इसको मैं यहाँ से लेके जाता हूँ. ನಾನು ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ತಿನ್ಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ. इसके बाद जो कोको चैन की सांस लेकर स्वगत मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे. दरवाजे पर दस्तक. ಕೋಕೋ यहाँ ಚೈನ್ ಕಿ ಸಾಸ್ ಲೇತಾ ಹೈ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರಾಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿರೋ ಉಸಿರು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿರ್ಸೆಯೇ बचता है अपने झूठ को छिपाने के लिए, अपने झूठ को जो सच में जो बदलने के लिए, सच साबित करने के लिए ये जो झूठ बोल रहा है, इससे फिर बचता है. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. फिर उसको ही उसके मन में ही क्या आती है, यहाँ क्या ख्याल आती है, क्या महसूस होती है कि जो मैं कितना जो बुरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी जो चावल की रोटियों को बचाने के लिए यहाँ मैं झूठ पर झूठ बोलता ही जा रहा हूँ. कितने झूठ बोलना पड़ेंगे, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. है ना? ये पहले ही अपने जो चावल की रोटियों के बारे में सच बताया, तो यहाँ इतना जो झूठ बोलना आवश्यक ही नहीं पड़ता था. और जो फिर से दरवाज़ा पर किसी ने जो दस्तक करते हैं, यानी फिर से जो डोर को नॉक करते हैं. कौन आते हैं? इस बार कौन आए हैं? कोको. कौन? कोको फिर पूछता है कौन है? उबातुन. मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन. अब किसका जो एंट्री होती है यहाँ? जो उबातुन चाचा के जो एंट्री होता है. ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಉಬಾತುನ್ ಅವರು. कौन है उबातुन यहाँ? जो दुकान के मैनेजर, शॉप मैनेजर. जो एंट्री होती है, जो उबातुन जोर से अभी आई उबातुन चाचा, जो मीमी तुम मत उठो कोको, यहाँ मैं हूँ जो दुकान के मैनेजर आने के बाद यहाँ जो कोको दरवाज़ा खोलने के लिए उठता है, और यहाँ मीमी क्या बोलती है? तुम मत उठो कोको, क्योंकि तुम आराम करो, तुम तो पेट भर के खा गए हो, इसलिए तुम आराम करो. मैं ही उठकर जो उबातुन चाचा को अंदर लेके आती हूँ. इसका मतलब क्या है? मैं ही जो दरवाज़ा खोलती हूँ. और उबातुन अभी आई. उबातुन
चाचा जोर से क्या बोलती है मीमी अभी आई उबतन चाचा ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಬತನ್ ಚಾಚಾ इसके चाचा का मतलब क्या है अंकल ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು अंकल ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ और जो उबतन चाचा उबतन नीला फूलदान लिए आता है देखिए उबतन चाचा यानी जो दुकान के जो मैनेजर है शॉप मैनेजर है उसके हाथ में क्या है यहाँ नीला फूलदान ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ब्लू कलरದು ಒಂದು फ्लावर वाज ಇದೆ उबतन हेलो बच्चों मेज़ की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है उबतन क्या चाचा क्या बोलते हैं यहाँ हेलो चिल्ड्रन हाय चिल्ड्रन जो मेज पर देखते हैं ಅಂದರೆ मेज कड़ेगे ನೋಡ್ತಾರೆ मेज के ऊपर देखकर क्या बोलते हैं लगता है कोई छोटी मोटी पार्टी चल रहे हैं बच्चों के ಅಂದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ छोटी मोटी पार्टी ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ क्योंकि जो टेबल के ऊपर क्या है यहाँ पापड़ है ना एक तश्तरी पर पापड़ है और चाय की जो केटल है यानी चाय की जो केतली है चाय के जो कप्स है ये सभी देखकर बच्चे हैं ये सभी देखकर उबतन चाचा क्या बोलते हैं जो आपके जो छोटे मोटे पार्टी चल रहे हैं ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ मीमी आओ चाचा आओ उबतन मेज के पास बैठ जाता है मीमी चाय लेंगे आप देखिए मीमी देखिए इस बार भी यहाँ मीमी ने ही पूछती है उबतन चाचा को जो कितनी अच्छी गुण है यहाँ मीमी के अंदर हमें इस बात का भी लेना चाहिए ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಮೀಮಿನೇ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಉಬತನ್ ಚಾಚಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಾರ್ದು ಕೋಕೋದು है ना कोको ही जो अपने घर को कौन कौन आते हैं उनको कोको ही बुलाना चाहिए वो ही बिठाना चाहिए और अतिथियों को कैसे जो सत्कार करना चाहिए ये सभी जो काम को कौन करना चाहिए कोको करना चाहिए लेकिन यहाँ कौन कर रहे हैं यहाँ इसमें कौन कर रही है मीमी कर रही है मीमी ही उबतन चाचा को बुलाती है आइए चाचा बैठिए ऐसे ही अतिथियों के सत्कार करना चाहिए ना हमें भी जो घर में आने वाले अतिथियों को ನಾವೇ ಇದೇ ಥರ ಕರಿಬೇಕಲ್ವಾ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೀ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ ಕೇಳಬೇಕು ತಾನೆ ऐसे ही यहाँ मीमी क्या बोलती हैं जो आइए ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಉಬತನ್ ಚಾಚಾ ಚಾಯ್ ಲೇಂಗೆ ಆಪ್ ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ जो चाय लेंगे आप उबतन चाचा कोई एतराज़ नहीं बहुत बहुत शुक्रिया कोई एतराज़ का मतलब क्या है यहाँ जो ऑब्जेक्शन कोई भी एतराज़ नहीं है तो कोई भी जो ऑब्जेक्शन नहीं है ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಟೀ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಧನ್ಯವಾದ ಟೀ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ मीमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबतन चाचा को देती है मीमी फिर क्या करती है अलमारी की तरफ जाती है वह चाय की केतली रहती है ना केतली एक कप लाती है कप लाकर इसमें जो चाय को डालकर उबतन चाचा को पीने के लिए देती है उबतन कप से चुस्की लेकर क्या मज़ेदार चाय है खुशबूदार ताजगी लाने वाली देखिए कप से जो चुस्की लेकर ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಿಂದ ಏನು ಕುಡಿತಾನೆ ಸಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಚುಸ್ಕಿ ಲೇನ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪು ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತಾರೆ ಚುಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾ ಮಜೇದಾರ್ ಚಾಯ್ ಹೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ಖುಷ್ಬೂದಾರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೀ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೀ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿನ್ಸು ಚಾಚಾ आपने नाश्ता कर लिया है कौन बोल ತಿನ್ಸು क्या पूछता है चाचा अंकल ನೀವು नाश्ता ಮಾಡಿದ್ರಾ ಟಿಫನ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು उबतन अभी किया नहीं मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा उबतन क्या बोलते हैं अभी नहीं किया हूँ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟಿಫನ್ನು मैं सोच रहा था कहीं जो चाय के दुकान पर खड़े होकर नाश्ता कर लूँ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಟಿಫನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ನು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ मीमी
चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यहाँ पापड़ ले सकते हैं। देखिए, जो चाय की दुकान तक, जो नाश्ता खाने के लिए चाय की दुकान तक क्यों जाते हैं आप, इसकी ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही चाय के साथ ये पापड़ खा सकते हो। ये जो पापड़, केले के पापड़ है ना, एक बची थी ना, कोको के लिए बचा के रखे थे, वो शाम कोको खाता है इसलिए वो बचा के रखे थे। इसको भी यहाँ मीमी किसको खाने के लिए बोल रही है, जो उबातुन चाचा को खाने के लिए देती है, बोलती है। ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಪ್ಪಳ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಉಬಾತುನ್। ಲೇಕಿನ್ ಮೇ ತುಮ್ಸೆ तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। उबातुन क्या बोलते हैं यहाँ, उबातुन चाचा ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, लेकिन ಆದರೆ मैं तुम में से यानी ನಿಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಗಳು ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಗ, ನಿಮ್ಮಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ। ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ತಿನ್ಸು ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹಿ ಚಾಚಾ, ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಪೇಟ್ ತೋ ಭರ್ ಗಯೇ ಹೇ। यहाँ क्या बोलती हैं मिमी, जो कुछ भी बात नहीं, कोई बात नहीं, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, हम सबके जो पेट भर गए हैं, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ। अभी मिमी भी पापड़ खाई है और तिनसु भी पापड़ खाया है, और कोको तो यहाँ झूठ बोल के पहले ही जो चावल की रोटियों को पेट भर के खा लिया है। और जो उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यहाँ आवाज़ कैसी है, उबातुन क्या बोलते हैं यहाँ, जो बहुत बहुत शुक्रिया, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। लेकिन ये तो आवाज़ कौन सी है, कैसी आवाज़ है, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಬಾತುನ್ ಚಾಚಾಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಸೌಂಡು। फिर तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। अब कौन उत्तर देता है यहाँ, तिनसु, ये तो चूहे की आवाज़ है, ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಚೂಹೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿದು ಸೌಂಡ್, ಇದು ಕೋಕೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋದು। ಆವಾಗಲೇ ಮೀಮಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು, ಇವಾಗ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಿನ್ಸು, ಯಾವುದೋ ಇಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಕೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन को कैसे लगते हैं, जो मुझे लगा कि, यहाँ उबातुन चाचा को कैसे लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये जो किसी के चूहे का जो आवाज़ नहीं है, किसी के जो पेट खराब होने के समय में जो कैसी आवाज़ निकलती है ना पेट से, ऐसे जो आवाज़ है, जो ಕುಲ್ಬುಲ का आवाज़ का मतलब क्या है यहाँ, बुरी पेट का आवाज़, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಇಲಿ ಸೌಂಡ್ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है। उबातुन चाचा भी ऐसे ही पूछता है, तिनसु भी ऐसे ही पूछा था ना, जो उबातुन, जो कोको, तुम्हारा तबीयत ठीक है या नहीं, तुम इतने उदास क्यों हो, ನೀನು ಯಾಕೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, इसका मतलब क्या है, ಯಾಕೋ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಪೆಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ ನಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ತಿನ್ಸುನು ಅದೇ ಥರ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ। ಕೋಕೋ, ಕುಚ್ ನಹಿ ಚಾಚಾ ಮೈ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಟೀಕ್ ಹೂँ, ಫಿರ್ ಸೆ जो झूठ बोलता है, कुछ नहीं चाचा, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। मीमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ में मुँह पोंछता है। मीमी क्या बोलती है, उस वक्त उसका पेट बहुत भरा हुआ है। अभी जो मीमी उसी उत्तर को बोलती है, उसका जो कोको का पेट पूरा भर गया है, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। और उबातुन चाचा जो चाय को और पापड़ को दोनों जो पी कर खाकर ख़त्म कर देते हैं और अपने मुँह को पोंछते हैं। पोंछना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई है, इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। देखिए उबातुन चाचा क्या बोलता है यहाँ, कोको
तुम्हारी माँ है कि जो तिनसु को भी पता है ना, यहाँ तिनसु के माँ भी देखे है, जो कोको के माँ एक नया फूलदान को दुकान में लेते हुए जो तिनसु के माँ भी देखे थे, और उबातुन चाचा के जो दुकान से ही यहाँ फूलदान को कोको के माँ ने खरीद कर लाई थी। वो भी कौन सा जो फूलदान, गुलाबी रंग का फूलदान खरीद कर लाई है। निಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ವಾಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, और लाई है और इधर उधर देखते हैं, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जो कोको क्यों फूलदान का क्या करना है, कोको अब भी क्या है यहाँ पकड़ा जाता है, क्योंकि फूलदान के अंदर ही क्या रखा है, चावल की रोटियों को। ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವಿಷಯ, ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಒಳಗೇನೆ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕು फूलदान ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ। उबातुन तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। देखिए उबातुन चाचा क्या बोलते हैं यहाँ, जो तुम्हारी माँ कोको, तुम्हारी माँ कल मुझसे नीला फूलदान यानी जो ब्लू कलर की जो फ्लावर वास को मांगे थे खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ जो नीला कलर का फूलदान खाली हुए थे, पूरा ख़त्म हुए थे, स्टॉक नहीं थे, इसलिए तुम्हारे माँ जो गुलाबी रंग का फूलदान ही जो खरीद कर लाए हैं, और आज मेरे दुकान में जो नीला रंग का फूलदान आया है, यानी जो आए हैं ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದು ಕೇಳಿದರು, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जो उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन चाचा क्या करते हैं यहाँ, सीधा जो अलमारी के पास जाते हैं और वहाँ जो गुलाबी रंग का फूलदान को अपने पास रखते हैं, और नीला कलर के जो नीला रंग का फूलदान को वहाँ अलमारी के ऊपर रख देते हैं। ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ सीधा इवाग अब जो कोको को नहीं रोका जाता है, किसको नहीं रोका जा सकता है यहाँ, ಉಬಾತುನ್ ಚಾಚಾಕೋ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೇಗೋ ತಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ಆದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಯೋದು, ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೀದಾ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಫ್ಲವರ್ ವಾಸನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ। ಉಬಾತುನ್ कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगे तो बहुत खुश होंगी, अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। देखिए उबातुन चाचा क्या बोलते हैं, कोको मुझे पता है जो तुम्हारे माँ गुलाबी जो फूलदान के स्थान पर गुलाबी फूलदान के जो बदले नीला रंग के जो फूलदान को देखे तो बहुत खुश होंगे। ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಆ ಬಣ್ಣದೇ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಶುಕ್ರಿಯಾ, ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मीमी तिनसु गुड बाय चाचा, यहाँ मीमी और तिनसु सिर्फ ये दोनों मिलकर गुड बाय बोलते हैं उबातुन चाचा को, गुड बाय अंकल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कोको गुड बाय चाचा, स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। देखिए कोको क्या बोलता है, ऊपर से गुड बाय अंकल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, बट जो स्वागत उसके मन में ही खुद क्या बोलता है, बाय बाय चावल की रोटियाँ। इली उबातुन यहाँ जो कोको को चावल की रोटियाँ भी जो खाने के लिए नहीं मिलते हैं, और जो केले के पापड़ भी नहीं मिलते हैं, इसलिए जो हमें इस पाठ से हमें यहाँ सीख मिलती है कि क्यों जो बुढ़बा बोलता है चावल की रोटियों को, क्योंकि गुलाबी फूलदान में ही यहाँ चावल की रोटियों को कौन छिपा के रखा था, जो कौन, कोको है ना। अब तो सभी के सामने इसमें चावल की रोटियां है, मुझे देकर
आप फूलदान ले जाइए ऐसे बोले तो यहाँ पकड़ा जाएगा, इसका झूठ भी पकड़ा जाती है ನಾ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಬಾತನ್ ಚಾಚಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸುಳ್ಳು ಬುರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರೂ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟೋಗ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾನೆ, ರೊಟ್ಟಿನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ प्लस हपड़ानू सिगोदिಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. इसलिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ को शेयर करके खाना चाहिए, किसी से बांट के खाना चाहिए, है ना. हम ही खुद नहीं खाना चाहिए. ऐसे जो खाने से यहाँ अगर हमें खाने के समय कोई भी आए तो उनके साथ हमें बांट कर खाना चाहिए. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದರು, ಯಾರೋ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಅದು ನಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಿಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಅನುಭವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಮೀಮಿ ಪಾಪ ಹಪ್ಪಳನ ಅವರಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತೇಳಿ 4 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಮೀಮಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೋಕೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಸಹಿತ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ. समझ में आए ना बच्चों? अब ये जो पार्ट पूरा हुआ. थैंक यू चिल्ड्रन.